कहानी की शुरुआत कनाडा के एक एयरपोर्ट से होती है। एक पिता इलियट अपनी बेटी रिडली के साथ यात्रा कर रहा होता है। वे दूसरे शहर जा रहे हैं क्योंकि इलियट को वहाँ एक बिजनेस डील पूरी करनी है। रिडली एक अकेली सी लड़की थी जिसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसके चेहरे पर मुहासे थे जो उसे हमेशा परेशान करते रहते थे। कुछ समय बाद उनकी फ्लाइट उस शहर में उतरती है। एयरपोर्ट से निकलकर इलियट और रिडली कार में बैठकर रवाना हो जाते हैं क्योंकि इलियट पहले ही अपनी मीटिंग के लिए देर कर चुका था। रास्ते में इलियट अपनी बेटी को साथ आने के लिए धन्यवाद देता है और समझाता है कि उसे अपने चेहरे के मुहासों की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और उन्हें बार बार छूना भी नहीं चाहिए। वह बताता है कि किशोरावस्था में ऐसे मुहासे आना बिल्कुल सामान्य बात है। यह सुनकर रिडली थोड़ी शांत हो जाती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि रिडली की माँ का कुछ समय पहले देहांत हो चुका था। रिडली को अकेले रहना पसंद नहीं था, इसलिए वह अक्सर अपने पिता के साथ काम पर चली जाती थी ताकि उसे उनका साथ मिल सके। तभी उस व्यक्ति का फोन आता है जिसे इलियट को डील करनी थी। वह गुस्से में इलियट पर चिल्लाता है कि वह मीटिंग के लिए देर से आ रहा है। इलियट माफी मांगता है और कई बहाने बनाता है, लेकिन तभी नेटवर्क चला जाता है और कॉल कट जाती है। इलियट राहत की सांस लेता है और तेजी से उस आदमी की हवेली की ओर गाड़ी बढ़ा देता है। अचानक सड़क पर एक जानवर आ जाता है और इलियट की कार उसे टकरा जाती है। टक्कर के बाद कार घूमती हुई सड़क के किनारे रुक जाती है। थोड़ी देर बाद जब हालात सामान्य होते हैं, इलियट अपनी बेटी रिडली से पूछता है कि क्या वह ठीक है। सब कुछ ठीक पाकर वे दोनों बाहर उतरकर उस जानवर को देखने जाते हैं। रिडली देखती है कि वह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि माथे पर सींग वाला एक अजीब घोड़ा है, एक यूनिकॉर्न। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके घाव से नीले रंग का खून बह रहा था। इलियट पहले से ही देर होने के कारण गुस्से में था, लेकिन रिडली उस रहस्यमय यूनिकॉर्न को देखकर हैरान रह जाती है। उसने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। तभी यूनिकॉर्न का सींग पीली रोशनी से चमकने लगता है। बिना सोचे समझे रिडली उसका सींग छू लेती है। जैसे ही वह सींग को छूती है, उसे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगते हैं जिन्हें वह समझ नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। फिर उसे इलियट की आवाज सुनाई देती है और वह होश में आ जाती है। होश में आने पर वह देखती है कि उसका पिता यूनिकॉर्न को मार रहा है। रिडली उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन इलियट उसकी बात नहीं सुनता और तब तक नहीं रुकता जब तक यूनिकॉर्न मर नहीं जाता। थोड़ी देर बाद वे मिस्टर ओडेल की हवेली पहुंचते हैं, जहां इलियट को अपनी डील पूरी करनी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इलियट यूनिकॉर्न की लाश अपनी कार की डिक्की में ले आया था। हवेली के बाहर कार रोककर इलियट अंदर जाता है। वहां वह ओडेल के बेटे शेफर्ड से मिलता है और हाथ मिलाता है। फिर ओडेल की पत्नी से भी मिलता है। अंत में वह ओडेल के कमरे में जाकर देर से आने के लिए माफी मांगता है। तभी उसे पता चलता है कि ओडेल एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। इलियट उसे मनाने की कोशिश करता है। इसी दौरान रिडली को दिन में यूनिकॉर्न के साथ हुई सारी बातें याद आने लगती है। ओडेल यह नोटिस करता है और रिडली से पूछता है कि क्या वह ठीक है। रिडली झूठ बोलकर कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है। तभी शेफर्ड उसके चेहरे पर हुए दाने के बारे में पूछता है। इलियट बात काटते हुए रिडली से कहता है कि वह बाथरूम जाकर चेहरा धो ले। असल में वह उसे वहाँ से हटाना चाहता था ताकि डील पर कोई असर न पड़े। बाथरूम में चेहरा धोते समय रिडली आईने में देखती है कि उसके चेहरे के सारे दाने गायब हो चुके हैं। जब वह तौलिया देखती है तो उस पर नीले रंग का खून लगा होता है, यूनिकॉर्न का खून। उधर ओडेल इलियट को बताता है कि उसने हर इलाज आजमाया लेकिन कुछ काम नहीं आया। अब वह मौत का इंतजार कर रहा है और मरने से पहले अपने परिवार और कंपनी की सुरक्षा के लिए यह डील करना चाहता है। रिडली को एहसास होता है कि यूनिकॉर्न का नीला खून जादुई है और इंसानी बीमारियों को ठीक कर सकता है। उसी समय कार में पड़ा यूनिकॉर्न का सींग हल्का सा चमकने लगता है। जब रिडली अपने पिता के पास लौटती है, इलियट उसे ओडेल के परिवार से मिलने के लिए मजबूर करता है और वादा करता है कि अगर वह उसकी बात मानेगी तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। तभी कार के अंदर कुछ अजीब हलचल होने लगती है। यूनिकॉर्न हिलने लगता है। इलियट घबरा जाता है और तुरंत ओडेल से माफी मांगकर जाने की बात करता है, लेकिन ओडेल गुस्सा हो जाता है। उसी पल जोर की आवाज आती है। सब बाहर दौड़ते हैं और देखते हैं कि यूनिकॉर्न जिंदा होकर कार को तोड़कर बाहर निकल रहा है। एक गार्ड उसे गोली मार देता है और वह फिर से मर जाता है। इलियट सबको पूरी सच्चाई बता देता है। रिडली भी बताती है कि यूनिकॉर्न का खून उसके चेहरे के दानों को ठीक कर चुका है। ओडेल यह सुनकर चौंक जाता है। बाद में ओडेल वैज्ञानिकों को बुलवाकर यूनिकॉर्न के खून पर प्रयोग करवाता है और खुद पर उसका इंजेक्शन लगवाता है। वह स्वस्थ होने लगता है, लेकिन लालच में आकर और ज्यादा खून निकालने का आदेश देता है। रिडली को पता चलता है कि ज्यादा मात्रा में यह खून जानलेवा हो सकता है और इतिहास में ऐसा करने वालों का अंत बुरा हुआ है। वह ओडेल को चेतावनी देती है, लेकिन वह नहीं मानता। अंत में एक और यूनिकॉर्न प्रकट होता है और तबाही मचा देता है। भागते भागते रिडली एक अस्तबल में छिप जाती है। यूनिकॉर्न वहाँ भी आ जाता है, लेकिन इस बार वह शांत हो जाता है। उसका सींग चमकता है और रिडली उसे छू लेती है। तभी गार्ड्स गोलीबारी करते हैं और यूनिकॉर्न जंगल में भाग जाता है। आखिरकार शांति छा जाती है।
सभी लोग वापस हवेली लौट आए। रिडली अपने पिता एलियट पर बेहद गुस्सा हो गई। उसने चिल्लाकर कहा कि उसने उन्हें कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। एलियट ने फिर भी उसकी बातों को नजरअंदाज किया और हमेशा ओडेल का साथ देता रहा। रिडली ने उनसे विनती की कि वे नन्हे यूनिकॉर्न को उसके माता पिता के पास लौटा दें। उसने कहा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे सब कुछ रुक सकता है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ओडेल ने इसके विपरीत फैसला लिया। उसने सभी जादुई यूनिकॉर्न का शिकार करने का निश्चय किया। उसने शिकारियों की एक टीम बनाई और उन्हें पकड़ने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। एलियट भी उनके साथ जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन रिडली ने उसे रोकने की कोशिश की। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि वह जंगल न जाए, मगर हमेशा की तरह एलियट ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह ओडेल को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी बीच शेफर्ड डॉक्टर के पास गया और यूनिकॉर्न के खून का एक नमूना हासिल किया। उसे विश्वास था कि इस खून से उसे अपार शक्ति मिलेगी और वह हर खतरे का सामना कर सकेगा। उसने उस खून से एक खास तरल बनाया और खुद पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा करते ही उसके साथ अजीब-अजीब बदलाव होने लगे। उसका शरीर बदलने लगा और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी समय रिडली को भी कुछ बहुत भयानक महसूस हुआ। वह कार में बैठकर भाग जाने का सोचने लगी, लेकिन आखिरी पल में उसने अपना इरादा बदल लिया। वह अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी उसने आसमान में एक अजीब चमकती रोशनी देखी। वह तुरंत कार से उतरी और उस रोशनी का मतलब समझने के लिए हवेली में अपने रिसर्च पेपर्स देखने लगी। खोजबीन के बाद उसे सच्चाई पता चली। वह घबरा गई और तुरंत अपने पिता एलियट को फोन किया। उसने उसे तुरंत हवेली लौट आने को कहा, क्योंकि यूनिकॉर्न ने जंगल में एक जाल बिछा दिया था। अगर वे वहां पहुंचे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन एलियट ने फोन नहीं उठाया। तब रिडली ने हवेली के गार्ड को सब कुछ बताया और कहा कि तुरंत कार्रवाई करनी होगी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने गार्ड से जंगल में मौजूद सभी लोगों को तुरंत संपर्क करने को कहा। इधर डॉक्टर यूनिकॉर्न का सींग काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि सींग लगातार चमक रहा था, जैसे उसमें ऊर्जा भरी हो। आखिरकार एलियट को रिडली का संदेश मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी यूनिकॉर्न वहाँ प्रकट हुआ और एक एक करके सभी शिकारियों को मारने लगा। एलियट ने नाइट विजन गॉगल्स की मदद से खुद को बचाया और यूनिकॉर्न की सही जगह पहचान ली। उसने ओडेल को पकड़ा और दोनों किसी तरह भागकर हवेली तक पहुंच गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। यूनिकॉर्न उनका पीछा करते हुए हवेली में घुस आया। तभी एक और यूनिकॉर्न वहां प्रकट हुआ। दोनों यूनिकॉर्न ने ओडेल को घेर लिया। ओडेल ने शांति से उनसे बात करने की कोशिश की। उसकी आवाज से एक यूनिकॉर्न थोड़ा शांत हुआ, लेकिन जैसे ही ओडेल ने उसका सींग छूने की कोशिश की, पीछे से दूसरे यूनिकॉर्न ने हमला कर दिया। ओडेल की वहीं मौत हो गई। तभी रिडली नन्हे यूनिकॉर्न को लेकर आई। वह उसे उसके माता पिता को लौटाना चाहती थी ताकि वे शांत हो जाएं, लेकिन एलियट फिर भी नहीं माना। उसने कहा कि वह पुलिस को बुलाएगा। जैसे ही उसने फोन निकाला, नेटवर्क गायब हो गया। सब लोग डर गए। ओडेल की पत्नी ने भी एलियट से कहा कि उन्हें रिडली की बात सुनी चाहिए। आखिरकार उसने फैसला लिया और गार्डन डॉक्टर को नन्हे यूनिकॉर्न को बाहर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन डॉक्टर ने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने नन्हे यूनिकॉर्न का सींग काट दिया था। जब माता पिता यूनिकॉर्न ने अपने बच्चे को देखा और उसके कटे हुए सींग को पहचाना, तो वे बेकाबू हो गए। उन्होंने पहले डॉक्टर पर हमला किया और उसे मार डाला। गार्ड किसी तरह जान बचाकर भागा। इसके बाद शेफर्ड ने कहा कि रिडली यूनिकॉर्न को संभाल सकती है, क्योंकि यूनिकॉर्न उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह अकेली थी जिसने उनकी शक्ति का लालच नहीं किया था, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश की थी। हालात और डरावने होते जा रहे थे। एलियट घबरा गया और बोला कि वह अब इसमें शामिल नहीं होना चाहता। तभी शेफर्ड के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। वह अब इंसान नहीं रहा था। भागने की कोशिश में शेफर्ड ने रिडली को पकड़ लिया, लेकिन तभी यूनिकॉर्न आ गए और एलियट व रिडली किसी तरह बच निकले। बाद में सच्चाई सामने आई। एलियट ने यूनिकॉर्न का सींग चुरा लिया था। एलियट ने रोते हुए रिडली से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने हमेशा काम को प्राथमिकता दी और कभी उसकी बात नहीं सुनी। पिता पुत्री गले लगकर रो पड़े। आखिर में यूनिकॉर्न की शक्ति से एक चमत्कार हुआ। नन्हे यूनिकॉर्न का सींग जुड़ गया और एलियट की जान बच गई। उसने भी वही सब देखा जो रिडली ने देखा था। पुलिस आई, लेकिन यूनिकॉर्न ने अपनी शक्ति से एलियट और रिडली को वहाँ से सुरक्षित जगह पहुँचा दिया। दोनों खुश थे क्योंकि उन्होंने जादुई यूनिकॉर्न की दुनिया को बचा लिया था।